Hello everyone, this is Manisha Vimal. Welcome to GK and GES preparation. इस वीडियो में हम जीन पियाजे कोहलबर्ग वाइगोवस्की की थ्योरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आपको काफ़ी मदद मिलेगी अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और एक वीडियो मैंने वाइगोवस्की, जीन पियाजे और कोहलबर्ग की थ्योरीज की क्वेश्चंस पे बना रखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 चरण हैं, हम उनका क्रम नहीं बदल सकते कि इन्हें एज के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वह चरणों में ही आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं, 5 नहीं किए हैं, 4 चरण दिए हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। हाँ, ये ऑप्शन सही है क्योंकि इनके किसी भी एक चरण को स्किप नहीं किया जा सकता, प्रत्येक बच्चे को इन 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है, चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। प्रश्न नंबर 2, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो यह बच्चा जो है कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के अनुसार कौन से स्तर पर होगा? तो आइए देखते हैं। दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, या फिर अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, या फिर कानून और व्यवस्था अनुकूलन। तो जो यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, ऐसा कोई बच्चा बोल रहा है तो वह कोहलबर्ग के परंपरागत स्तर के पहले चरण में होगा, जो कि है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। और इस स्तर को, इस चरण को परस्पर एकजुट अभिमुखता के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 3, लेई वाइगोवस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, या फिर उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो लेई वाइगोवस्की जो हैं वो सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मतलब बच्चे जो हैं समाज से इंटरेक्शन करके सीखते हैं या फिर ग्रुप में सीखते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही है। प्रश्न नंबर 4, लेई वाइगोवस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? अगर आप लेई वाइगोवस्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत में विश्वास रखते हैं तो आप कौन सी विधि को बढ़ावा देंगे? यहाँ पे ये पूछा गया है। ए सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा क्योंकि जीन पियाजे, लेई वाइगोवस्की जो हैं वो मानते हैं कि बच्चे सहयोग करने से या फिर ग्रुप में या फिर सामाजिक अंतःक्रिया से बेहतर सीखते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 5, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से, या फिर सामाजिक विकास से? जो कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत है वो नैतिक विकास से संबंधित है। प्रश्न नंबर 6, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, नैतिक विकास, ज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो पियाजे जो हैं
वो ज्ञानात्मक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 7, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? संवेदनात्मक भ्रामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। और यह स्टेज जो होती है या स्तर जो होता है 11 वर्ष के बाद से होता है। प्रश्न नंबर 8, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातकरण, संगठन। तो जब हम प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ते हैं तो वो आत्मसातकरण या फिर एसिमिलेशन कहलाता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब हम समायोजन भी जान लेते हैं। समायोजन वह होता है जब हम नई जानकारी में जब जानकारी में हम परिवर्तन करते हैं तो वो समायोजन या फिर मॉडिफिकेशन या फिर अकोमोडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं समायोजन में और आत्मसातकरण में। तो आत्मसातकरण को आप ऐसे याद रखिए, जब नई इंफॉर्मेशन ऐड की जाएगी, नया कुछ जोड़ा जाएगा स्कीमा में, तो आत्मसातकरण या फिर एसिमिलेशन होगा। और जब हम जानकारी में परिवर्तन करेंगे पुराने स्कीमा में तो वो समायोजन कहलाएगा। प्रश्न नंबर 9, वाइगोव्स्की की संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, या फिर प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें पौधों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। और ऑप्शन 4 स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तो वाइगोव्स्की ने जो व्यक्तिगत वाक की संकल्पना दी है या फिर व्यक्तिगत वाक या फिर निज वाक के बारे में जो बताया है वो यह प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही होगा। यहाँ पे एक बात हम और जान लेते हैं, लेई वाइगोव्स्की ने 3 प्रकार की वॉक की बात की है, 3 प्रकार की स्पीच की बात की है। पहली होती है सोशल स्पीच, जो कि बच्चा जब जोर जोर से बोलता है, ये एल है। और ये कौन सी एज में होती है? 0 से 2 साल के बीच सोशल स्पीच। फिर आती है प्राइवेट स्पीच, इसी को हम व्यक्तिगत वाक कहते हैं, जो हम खुद से करते हैं और बोल बोल के करते हैं। यह होती है 3 से 6 साल के बीच। और उसके बाद आती है साइलेंट स्पीच, जो हम मन में बोलते हैं और किसी को सुनाई नहीं देता है, वो होती है साइलेंट स्पीच, और यह 7 साल के बाद आती है। तो यहाँ पे 3 प्रकार की जो स्पीच हैं ये वाइगोव्स्की के द्वारा दी गई हैं। प्रश्न नंबर 10, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण, पुनर्बलन, भाषा। तो पियाजे के अनुसार जो है बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माता होता है और वह स्वयं संसार के साथ अनुभव करके सीखता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 12, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों का इस रूप का आकलन करना चाहती है कि वे स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोव्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो जो बच्ची होगी, मतलब कि यहाँ पे बच्चे जो विभिन्न दृष्टिकोण होंगे वाद विवाद के दौरान, उनको बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे ये बताना है। ए तर्कसंगत, बी आत्मसात, डी संक्रियाकरण या फिर सी निर्माण। तो बच्चे जो हैं
विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाएंगे, मतलब कि आत्मसात करेंगे। तो यहाँ पे पहला डी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन, वो सही होगा। प्रश्न नंबर 13, यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। मतलब कि जो बच्चे हैं वो सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की उन्हें आवश्यकता होती है, या किसने कहा है या किससे संबंधित है। चार्ल्स डार्विन ने, यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर ने, या फिर B.F. स्किनर ने, या फिर लाइ वाइगोस्की ने। तो यहाँ पे ये जो बात संबंधित है वो लाइ वाइगोस्की से संबंधित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 14, आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। मतलब यहाँ पे जो बच्चे ऐसा मानते हैं कि रैगिंग और धमकाना जो है वो गलत है, तो वो आपसे जुड़ते हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो किस स्टेज पे होंगे। ए पारंपरिक, या फिर बी पूर्व पारंपरिक, या फिर सी उत्तर पारंपरिक, या फिर डी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला। तो जो आयोग है उसने इसका आंसर जो है माना है उत्तर पारंपरिक, जहाँ पर जो बच्चा होता है उत्तर पारंपरिक स्तर पर व्यक्ति या बालक अपने विवेक या अपने अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर कार्यों एवं व्यवहारों को निर्धारित करता है। मतलब यहाँ पे जो बच्चे हैं, अगर वो मतलब फोर्स करके उनको नहीं जोड़ा जा रहा है, वो अपने आप से जुड़ रहे हैं, जिन्हें लगता है कि जो रैगिंग या धमकाना है वो सच में गलत है। तो यहाँ पे आयोग ने उत्तर पारंपरिक आंसर माना है, और यहाँ पे बी पूर्व पारंपरिक हो सकता है अगर इसको थोड़ा इसका नज़रिया जो है वो चेंज करके देखा जाए कि बच्चे जो हैं जो रूल्स और ऑर्डर मान रहे हैं टीचर का, तो हो जाएगा पूर्व पारंपरिक। लेकिन हम इसका उत्तर भी सी ही मानेंगे। जो यहाँ पे पूछा है बच्चे जो हैं वो खुद से जुड़ रहे हैं, इस जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वास है, मतलब कि वो खुद से जुड़ रहे हैं, उन्हें फोर्स नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर पारंपरिक। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, ना कि सामान्य प्रतिमान। तो जो इन चरणों का लक्षण है वो है सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। मतलब कि कोई भी संस्कृति हो उसमें मतलब वो बच्चों पर जो ये नैतिक चरण है, नैतिक विकास के चरण, वो एक स्टेप के बाद ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए जाएंगे, उनको आगे पीछे नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 16, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है। बच्चा जो है अमूर्त रूप से चिंतन करने लगता है, तो यह किस स्टेज की विशेषता है। मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 17, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करेंगे और मैं वह आपके लिए करूँगा। तो यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। अच्छा लड़का लड़की अभिमुखीकरण, आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल का सिद्धांत, या फिर सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, या फिर दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। तो यह बच्चा जो है
कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की जो पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, उसकी दूसरे चरण में आएगा, जो कि है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिबल का सिद्धांत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही होगा। और उसे यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता भी कहते हैं। मतलब कि तुम अगर मेरे लिए करोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा, मतलब अगर तुम मुझे लंच दोगे तो मैं तुम्हें पेंसिल दूंगा, ऐसे बच्चा सोचता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 18, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? जीन का, परिपक्वन प्रखंड का, स्कीमा का, या फिर विकास का क्षेत्र का? तो यहाँ पे जो मानसिक संरचनाओं के लिए पियाजे के द्वारा जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो है स्कीमा, मतलब अवधारणाएं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। प्रश्न नंबर 19, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने प्रतिवयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे बातूनी होते हैं इसलिए बोलते हैं। बच्चे केंद्रित होते हैं। बच्चे अपने कार्यों को दिशा निर्देश देने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 20, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। तो मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा होती है वो जीववादी के बजाय सामाजिकृत अधिक होती है, समाजीकृत के बजाय अहं केंद्रित अधिक होती है, या फिर परिपक्व के बजाय अपरिपक्व अधिक होती है, या फिर अहं केंद्रित के बजाय सामाजिकृत अधिक होती है। तो जब बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होता है तो उसकी जो भाषा होती है सामाजिकृत के बजाय अहं केंद्रित अधिक होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 21, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। वाइगोत्स्की तो सहायता करने के लिए बोलते हैं बच्चों की। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। ऐसा कुछ नहीं कहा है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, हाँ उन्होंने कहा है कि बच्चे जो होते हैं वो कोलैबोरेटिव रूप से ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं और वो सहयोग करने से बेहतर तरीके से सीखते हैं और वो समाज के साथ अंतःक्रिया करने से सीखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। डी, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से तत्व कार्य देना, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 22, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, या फिर अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से, या फिर तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, और डी, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो यहाँ पे जो इंद्रियगामक अवस्था होती है वो पहली अवस्था होती है और यह अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 23, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की एक समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिसमें से एक लंबा है और दूसरा जो है वो चौड़ा है, और वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को कठिनाई है समायोजन में, विकेंद्रीकरण में, या फिर अहं केंद्रिता में, या फिर पलटावी में। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं, पलट नहीं पा रहे हैं कि दोनों गिलासों में जो जूस है उसकी मात्रा जो है बराबर है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि लंबे वाले गिलास में जूस ज़्यादा है। तो यहाँ पे वो उनमें जो कठिनाई आएगी वो पलटावी की कठिनाई आएगी, मतलब वो केंद्रीकरण कर रहे हैं, केंद्रीकरण में उनका ज़्यादा ध्यान है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही होगा।
प्रश्न नंबर 24 कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद। तो सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में जो शामिल चिंतन प्रक्रिया है वो नैतिक तर्कना कहलाती है कोहलबर्ग के अनुसार। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 25 जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन डैश के द्वारा होता है। आत्मसातीकरण के द्वारा होता है, व्यवस्थापन के द्वारा होता है, अनुभव के द्वारा होता है या फिर आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन के द्वारा होता है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो अनुकूलन है वो आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन के द्वारा होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 26 पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। संवेदी प्रेरक चरण में, पूर्व संक्रियात्मक चरण में, मूर्त संक्रियात्मक चरण में या फिर औपचारिक संक्रियात्मक चरण में। तो यहाँ पे जो बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है वह होता है संवेदी प्रेरक चरण में, और वह पूर्व संक्रियात्मक चरण पर आते आते जो है बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है पूर्ण रूप से। तो यहाँ पे अगर प्रदर्शित करता है पूछा जाएगा तो ऑप्शन ए सही होगा। अगर ये पूछा जाएगा कि किस चरण में वस्तु स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है तो ऑप्शन बी यानी कि पूर्व संक्रियात्मक चरण सही होगा। फिर प्रश्न नंबर 27 पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। 0 से 2 वर्ष या फिर 7 से 11 वर्ष या फिर 2 से 7 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो 11 से 15 वर्ष या फिर 11 से आगे मानी जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 28 वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार और घर। तो विद्यालय और कक्षा पर्यावरण में जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 29 सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफ फोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना नहीं, अनुरूपी शिक्षण नहीं, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति नहीं, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। तो स्कैफ फोल्डिंग इसे पाड़ बांधना या फिर टेम्पररी हेल्प भी कहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। प्रश्न नंबर 30 लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। जो मतलब प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं वो किन चरणों का अनुसरण करेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार ए आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, हाँ व्यक्तिकता और विनिमय। यहाँ पे पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है कि जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होंगे वो इन दोनों चरणों का अनुसरण करेंगे। अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध नहीं, उनका संबंध बनाने में कोई ध्यान नहीं होता, या बच्चे छोटे होते हैं या फिर 4 से 10 साल के बीच होते हैं, या कौन सा स्तर होता है तो पूर्व परंपरागत स्तर होता है जो कि पहला स्तर है। सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, ये तो तीसरे स्टेज की बात हो गई। तो यहाँ पे जहाँ पे पहला और दूसरा ऑप्शन होगा वही सही होंगे। तो यहाँ पे पहला और दूसरा डी में है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 31 पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होता है। नहीं, पियाजे तथा वाइगोत्स्की दोनों ऐसा मानते हैं कि जो बच्चा होता है वो अपने प्रयासों से सीखता है। तो यहाँ पे
बच्चे को निष्क्रिय कर दिया तो यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। उद्दीपक तथा अनुक्रिया से के जोड़ से होता है, नहीं शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना है, नहीं शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। जो बच्चे होते हैं वो रचनात्मक कक्षा कक्ष अधिगम में जो होते हैं स्वयं ज्ञान को सृजित करते हैं, और जो शिक्षक होता है इसमें एक भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 32, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व से होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोत्स्की ऐसा मानते हैं कि बच्चे जो हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से सीखते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 33, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो यहाँ पे कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं नैतिक विकास के चरणों के अनुसार। प्रश्न नंबर 34, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। प्रतीकात्मक विचार, या फिर अहं केंद्रित चिंतन, या फिर कार्य कारण, या फिर विपर्य चिंतन। तो जो बच्ची है वह कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वह कार्य और कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा सही होगा, क्योंकि और यह कौन सी स्टेज पे होगी बच्ची, तो पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होगी, क्योंकि यहाँ पे वह बच्ची जो है कार्य और कारण में को कनेक्ट कर पा रही है। जो कार्य हो रहा है वो है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, कपड़े सूख रहे हैं, और जो कारण क्या है उसका, धूप कपड़े सूखने का। तो यहाँ पे ऑप्शन